कर सकते हो सकता है मार्केट 100-150 पॉइंट गिर जाए, आपकी ₹10 की चीज़ वहाँ से 100 या सवा 100 तक की हो सकती है अगर 250 का टारगेट हिट होता है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। ऑप्शन चेंज को एनालाइज करेंगे, टेक्निकल्स को पढ़ेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे और एक बढ़िया सा हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप बना के देंगे आपको। ठीक है? जैसे आपको याद होगा मैंने आपको हर बार बोला है निफ्टी में कि बाय तो आपको सोचना ही नहीं है। देखो आज क्या हुआ, इतना बढ़िया गैप अप लगा लेकिन मार्केट साइडवेज। बाइंग पे तो आपको यहाँ पे भी कैंडल खुली है 5 मिनट, आप देख सकते हो सिर्फ ऊपर नीचे किया पूरे दिन, कहीं भी एक बढ़िया ट्रेड नहीं मिला है। बाय का तो सवाल उठता ही नहीं है जब तक 18,652 को ढंग से ब्रेक नहीं करेगी। तो इसको भी मैं राउंड ऑफ करके 18,700 ही बोल रहा हूँ। जब तक मार्केट 18,700 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो रही तब तक एक बढ़िया लेवल नहीं आने वाला बाइंग का और बढ़िया मूव नहीं मिलने वाली। उससे के बीच में आप देख सकते हो यहाँ से कौन जीत रहा था, बायर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया है बड़े लेवल पे साइडवेज। तो क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है। ये क्लियर होगा 18,700 क्लियर होगा, कौन जीत जाएगा, बायर जीत जाएंगे। ऊपर लेवल 18,900 तक आ सकता है। ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ 18,450 का, तो क्या होगा, बढ़िया वाप कौन जीत जाएगा, सेलर्स जीत जाएंगे। और जैसे ही ऊपर गया है वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो कहाँ से गए थे, 18,200 से गए थे। ये ब्रेक होगा तो कहाँ तक गिरेंगे, 18,200। सिंपल है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया क्या कहानी चल रही है। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहीं कहीं पे बोला था इसी मूव पे कि मार्केट आपको आने वाले दिन में यहीं घूमती हुई दिखेगी। आने वाली एक्सपायरीज 18,500 के आसपास ही होगी। देख सकते हो 2-3 दिन 18,500 के पास ही रुका है। एक ऊपर चला गया, हो सकता है कल वापस नीचे आ जाए, 18,500 के आसपास ही रहे। ठीक है, बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, मल्टीपल रेसिस्टेंस हमको देखने को मिली है कहाँ पे, 18,575 के आसपास। ठीक है, जो जो पहले रेसिस्टेंस थी वो आगे सपोर्ट बनते हुए दिखी है। तो जैसे ही कल 18,575 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग मिल रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट और मैक्सिमम टारगेट आपका होगा 18,500। 18,500 में अपने आप एक सपोर्ट है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाउंस किया है निफ्टी ने। हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर आ जाए, तो 18,575 के नीचे शॉर्ट, फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट 18,500। उसके बाद नीचे कैसे बिहेव करेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। निफ्टी में मैं आज भी कह रहा हूँ बाइंग के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइस सोचो, और साइडवेज है ऊपर जाती है और सेल कर दो। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। आज ये भी पूरे दिन साइडवेज रही है और हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चैनल पे भी इसको अवॉइड किया। एक ट्रेड लिया जिसमें हमने 10 पॉइंट्स का लॉस लिया, दूसरा ट्रेड लिया जिसमें हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट हुआ। नेट कितना हो गया, 20 पॉइंट हो गया, माइनस ब्रोकरेज आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या होगा, इसके बाद हमने पूरा इसको अवॉइड किया है और हमने सिर्फ स्टॉक ऑप्शन पे कंसिडर करा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है ये वाला जो जोन है आप देख सकते हो, साइडवेज हुआ, इसी जगह पे मार्केट खड़ी हुई है, तो यहाँ पे साइडवेज ही बनता है और पूरे दिन साइडवेज रही है। 2:55 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 बजे के बाद एक फॉल या ब्रेक डाउन मिला। लेकिन उसको क्यों ट्रेड करना है, इंट्राडे का टाइम लिमिट जो होती है वो 9:30 या 9:15 से लेके 3 बजे 2:30 बजे तक ही होती है, इसके बाद ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, बात करते हैं कल के बारे में। एरोज लगाए हुए हैं, समझ सकते हैं हम। अगर आपको कल की वीडियो याद होगी, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड बना के दी थी और आपको बोला था 44,088 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक की मूव दी है, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। और आपको मैंने बोला था जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक होगा तभी ऊपर की तरफ मूव आएगी। तो हमको फर्स्ट टारगेट मिल गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो हमारे लिए क्या है, जैसे ही ये लेवल कल क्लियर होगा 44,270 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट और फाइनल टारगेट होगा 44,480, ऑलमोस्ट यहाँ से 200 पॉइंट तक की हमको अप मूव देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 44,047 जो है, ये लेवल अपने आप में एक सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस ली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये लेवल नहीं दे रहा, मैं आपको राउंड ऑफ करके एक राउंड लेवल दे रहा हूँ 44,000 का। तो जैसे 44,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है,
आप आंख बंद करके शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 43,860 एंड सेकंड टारगेट होगा आपका 43,700। तो 44,000 के नीचे मार्केट 300 पॉइंट गिर सकती है और 44,270 के ऊपर मार्केट 200 पॉइंट जा सकती है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो जरूर इसको ट्रेड करें, और जो रिस्की ट्रेडर है वो बीच में रेंज को भी ट्रेड करके चल सकते हैं। और सेफ ट्रेडर्स को तो मैं बोलूंगा कि इस जब तक इस रेंज के बीच में है आप कुछ मत करो, आराम से बैठो। जब यहाँ क्योंकि मोमेंटम यहीं पे ही है। देखो ये लेवल क्लियर हुआ, स्ट्रेट मूव मिल गई, ये लेवल वापस जब नीचे आ रही थी तो ये पूरी एक स्ट्रेट मूव है। ठीक है, तो जैसे इसको ब्रेक करेगी आपको एक स्ट्रेट मूव मिल जाएगी। ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हो जब इसको ब्रेक करा एक स्ट्रेट मूव आई, फिर से ब्रेक करा एक स्ट्रेट मूव आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली एक स्ट्रेट मूव आई। तो इसी लेवल पे ही आपको एक स्ट्रेट मूव मिलेगी। तो आपको सेफ ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है 5 या 15 मिनट की, आप शॉर्ट करके चल सकते हो और ये सारे आपके टारगेट होंगे। आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो ये देखो मैंने फिन निफ्टी का भी चार्ट लगाया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट हाई लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट 19,636 का लगा हुआ है, 19,636 का। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत रेंज बनाएंगे तो क्या है, आप मान के चलो 19,610 या 19,600 है वो। ठीक है, ये पूरी ऊपर की रेंज हो गई 19,636 से लेकर 19,600, क्या हो गया अपने आप में एक रेसिस्टेंस हो गया। ऑन द डाउन साइड अगर आप यहाँ पे देखते हो मिडल पे, तो इसका क्या है 19,500 के आसपास एक और रेंज आती है जहां से मार्केट बार बार हमको बाउंस दिखाती है। ठीक है, यहाँ से बाउंस दिखाया, फिर यहाँ बाउंस दिखाया, जब इसको ब्रेक करती है तो एक गिरावट देती है। यहाँ से देखो इधर जोन से लेके यहाँ कितने पॉइंट्स मिले, 182 पॉइंट्स। फिर इस जोन से लेके यहाँ तक कितनी गिरावट मिली हमको, 223 पॉइंट्स। फिर वापस मार्केट ऊपर चली गई है और थोड़ा बहुत रिवर्सल ले चुकी है अभी अभी। हो सकता है कल अगर गैप अप लगता है तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है, और अगर नहीं लगता तो इसी मूव को कंटिन्यू करती हुई मेरे अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये मूव 182 पॉइंट्स, ये मूव 223 पॉइंट्स, तो मेरे को लगता है मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से 223 पॉइंट्स से ज्यादा गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो लोज है यहाँ पे वो प्रीवियस लो से ज्यादा नीचे लग रहे हैं। तो अगला लो क्या लगेगा, 223 से नीचे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, देखो ये लास्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 223 पॉइंट्स, कितना आ रहा है इसका, यहीं कहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये लगता है कि जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो से ज्यादा नीचे गिरी है तो हो सकता है यहाँ भी एक लोअर लो बनाएगी। अगर लोअर लो बनाती है तो हो सकता है मार्केट कुछ 30-40 पॉइंट ज्यादा नीचे गिर जाए, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 18,250 या 19,250 या फिर 19,200 की रेंज में जाके एक नया लो लगा सकती है। तो इसी व्यू से मैंने यहाँ पे आपको एक 19,450 की पुट दी थी प्रीमियम चैनल पे। 25 से 30 पे आपको बाय करने को बोला था, 25 का लो लगा है, 45 के पास गई थी, 80% हमको एक ही दिन में मिला है। और यही व्यू के बेस पे मैं कह रहा हूँ अगर कल मार्केट इस जोन पे आ गई तो आपकी यही चीज़ 25 से 200 रुपए की हो सकती है। तो जो होल्ड करके बैठे हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अब बात करते हैं कल के बारे में। तो कल का यहाँ पे सिंपल है, जब तक एक बढ़िया लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर गैप अप होता है और ये वाला जोन ब्रेक हो जाए जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरी है, तो 19,525 के ऊपर जाके आप बाय करके चल सकते हो, या 520 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट और फाइनल टारगेट 19,600। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर 19,400 ब्रेक होता है, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, रेसिस्टेंस बनाई हुई है, इधर भी रेसिस्टेंस बनाई है। तो 19,400 ब्रेक होता है, 19,330 एंड 19,285 तो आपका टारगेट होगा ही होगा। और साथ ही साथ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो भी ब्रेक होकर मार्केट एक नया लो बनाएगी। तो 19,400 के नीचे 19,250 हमारा फाइनल टारगेट होगा। मेरे अकॉर्डिंग 19,400 के नीचे 150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। तो अगर कल 150 की गिरावट होगी तो ये बेस्ट आपका हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनेगा। चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑप्शन चेन के चार्ट पे, और अगर आप यहाँ पे देखोगे 19,400 अपने आप में एक सपोर्ट है, 97,000 का पुट रेटिंग हो रखी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी। ऑन द अपसाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे 19,500 पे 1,47,000 की है, लेकिन 550 पे 97 इससे कम है, और 19,600 और 650 जो है सबसे ज्यादा है। तो ये पूरा जोन आपका बन गया रेसिस्टेंस। देखो 19,600 से लेके बना 19,650 का। ठीक है, अब हमारा दो ट्रेड मैंने आपको बोले, एक मैंने ट्रेड बोला आपको 19,520 के ऊपर बाय, और दूसरा मैंने आपको बोला है 19,400 के नीचे सेल।
तो आपका हीरो ज़ीरो कैसे बनेगा? 19,650 हमने यहाँ से रेजिस्टेंस ले ली 600-650 और 19,400 का हमने सपोर्ट देख लिया यहाँ पे, ठीक है? और नीचे कुछ खास नंबर तो है नहीं, सबसे ज़्यादा 19,400 पे है। 19,400 ब्रेक होता है, मेरा टेक्निकल्स कहता है कि 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो 19,400 अगर ब्रेक होता है, आप 19,350 की पुट कंसीडर कर सकते हो। हो सकता है मार्केट 100-150 पॉइंट गिर जाए, आपकी ₹10 की चीज़ वहाँ से 100 या सवा 100 तक की हो सकती है, अगर 250 का टारगेट हिट होता है तो, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, अगर आप देखोगे 19,520 के ऊपर मैंने आपको बाय बोला है और बोल रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो 19,500 क्लियर होगा, ये रेजिस्टेंस क्लियर होगी, सारे कॉल राइटर्स कहाँ पे आ जाएँगे, रिस्क पे आ जाएँगे। 19,520 पे किसका ब्रेकआउट होगा, टेक्निकल्स का ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो मार्केट स्ट्रेट इसको अप्रोच कर सकती है 19,600 को। तो 19,520 के ऊपर आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो और 19,400 के नीचे पुट तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। बहुत बढ़िया गिरावट आ सकती है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।